आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार मजा आएगी आज के लेक्चर में। डिफरेंस देखेंगे हम डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच में। डिफरेंस तो वैसे बहुत है। मैंने डोनाल्ड ट्रंप की बायोग्राफी और जो बाइडन की तो अभी बायोग्राफी रिव्यू की है, आप देखिएगा। इस पे पहले भी मैंने जो बाइडन पे लेक्चर लिए, कमला हैरिस पे लेक्चर लिए हैं। अगर बाइडन जीते, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, तो कमला हैरिस जो हैं वो होंगी वाइस प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप पूरा जोर लगा रहे हैं। एक चीज समझ लीजिए, जो बाइडन आ गए तो ठीक है, बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो 4 साल फिर और भयानक चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों पे डोनाल्ड ट्रंप सही है, लेकिन कुछ चीज़ों पे गलत भी है। भारत के लिए तो उन्होंने कोई बहुत अच्छा किया नहीं है। ठीक है, हमारा जीएसपी सिस्टम पूरा खत्म कर दिया लगातार। वो कितना भी मुंह से देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं मुंह से बोल दूं कि मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूं, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है। वीजा का ऑलरेडी इशू है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इमाइग्रेंट्स को बाहर भगाओ। डोनाल्ड ट्रंप कुछ चीजों पे सही भी है, जैसे चाइना को डोनाल्ड ट्रंप ने काउंटर किया, उस पर सही भी है। जो बाइडन की बात करें तो जो बाइडन थोड़े सेंट्रिस्ट है। ठीक है, हम देखेंगे कि ट्रंप और बाइडन की जो कैंपेनिंग है, वैसे आपको बता दूं ट्रंप थोड़ा बाइडन से पीछे चल रहे हैं, 10 पॉइंट पीछे चल रहे हैं। तो ट्रंप और बाइडन की जो कैंपेनिंग है वो कैसी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस लेक्चर में हम 4 की डिफरेंस पे बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मैं अपडेट्स डालता रहता हूं दोस्तों। और अभी मैं जब जहां पे भी ट्रैवल करूंगा तो मैं इंस्टा पे अपडेट डाल दूंगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो मिल भी सकते हैं। ट्विटर पे भी आ गया हूं, यहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप इन कोर्स को अवेल कर सकते हैं। देखो यार, 50 दिन से कम रह गए इलेक्शन में, और 2 नवंबर को इलेक्शन है। अब पता चल जाएगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन होगा। अमेरिका जो है आज भी दुनिया को लीड करता है, ये बिल्कुल सही बात है। 1991 में कोल्ड वॉर के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। अमेरिका आज बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो अमेरिका, एक चीज तो सही है कि अमेरिका के डिसीजन जो है, काफी हद तक अमेरिका के डिसीजन को माना जाता है। जो अमेरिका बोलेगा वही होता है एक्चुअली में। अब अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। नवंबर में 2 नवंबर को ये इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। ठीक है, मतलब इलेक्शंस होंगे। तो एक तरफ खड़े हैं रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 2016 में चुन के आए थे। दूसरी तरफ खड़े हैं आपके फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेट हैं। अब यहां पे बताया जा रहा है, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, नहीं, जो बाइडन काफी बूढ़े हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की उम्र है 74 साल, जो बाइडन की उम्र है 77 साल। ठीक है, तो ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच बिल्कुल अलग रही है। आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोविड को बिल्कुल ताक पे रखे हुए हैं। जिस तरीके से अमेरिका का मिसमैनेजमेंट उन्होंने किया कोविड 19 को लेकर, अमेरिका पहले नंबर पे आ गया है, जो कि होना नहीं चाहिए था। वो फर्स्ट नंबर पे है इस समय। सबसे ज्यादा कोविड केसेस अमेरिका में आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोलते ही मास्क लगाते नहीं है, वो सोशल डिस्टेंसिंग, वो सब रूल तोड़ते हैं। एंथोनी फॉची और डोनाल्ड ट्रंप की जो दुश्मनी है, लगातार डॉक्टर एंथोनी फॉची बोलते हैं कि भैया कोविड को संभाल लो। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ज्यादा बकवास मत करो, तुमको हटा दूंगा तुम्हारी पोस्ट से। डोनाल्ड ट्रंप और एंथोनी फॉची में ये वॉर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो भी होते रहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और कोविड 19 का जो रिश्ता है ये अजीब है। जहां कोविड 19 पूरी दुनिया को डरा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि हमको एहतियात से चलना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तो मास्क वास्क बिल्कुल कुछ है ही नहीं कोविड 19, अब थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो संभल गए हैं। तो दोनों की कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी दोस्तों बिल्कुल अलग है। डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी अलग है, जो बाइडन की कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी अलग है। बाइडन जो कैंपेन करता है, डोनाल्ड ट्रंप का हमने देख लिया, लेकिन बाइडन सोच समझ के बोलते हैं। उनकी जो कैंपेन रहती है, एक बहुत ही कॉशियस अप्रोच उनका रहता है। वो मास्क लगाते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं। वो ज्यादा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप तो रैलीज कर रहे हैं, ठीक है, खूब लोगों का एड्रेस करते हैं, जिसकी वजह से अभी कोविड 19 में और स्पाइक हो गए। लेकिन जो बाइडन बड़ी बड़ी रैलीज को, क्योंकि कोविड 19 उसको अवॉइड करते हैं। तो हम 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले इन पर्सन वर्सेस वर्चुअल रैलीज। मैंने आपको अभी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इंडोर रैली की थी टुल्सा ओक्लाहोमा में। बहुत जबरदस्त कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि अच्छे खासे केसेस वहां से निकल आए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने रैली कर दी, लोग आए, केसेस आ गए कोविड 19 के। और ऐसी इन्होंने काफी कैंपेन की है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी इन पर्सन रैलीज की हैं अक्रॉस द कंट्री।
कोविड 19 के केसेस इतने सारे आ रहे हैं, लगातार रैलीज पे रैलीज करे जा रहे हैं। जो बाइडन जो है वो वर्चुअल रैलीज करते हैं, वो लोगों को नहीं बुलाते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ सपोर्टर्स को इकट्ठा नहीं करते हैं, ठीक है। कई बार डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही क्लोज क्वार्टर्स में मास्क नहीं पहनते हैं, क्लोज क्वार्टर्स में मीटिंग कर रहे हैं, बंद दरवाजे में मीटिंग चल रही है, भाड़ में जाए सोशल डिस्टेंसिंग, भाड़ में जाए मास्क। ये डोनाल्ड ट्रंप का भाई जो देखो, जिसने जिसने बोला कि कोविड 19 बकवास है, उन सबको कोविड हो गया है। कोविड 19 कुछ है ही नहीं। अब आप बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं हुआ, अमेरिका को तो हो गया ना। वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिरदर्द है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत लोगों ने फॉलो किया, कितने लोगों को हो गया आप देखिए, 65 लाख से ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा अमेरिका में केसेस आए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल क्लोज क्वार्टर्स में करते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स को उन्होंने एड्रेस किया, इंडोर रैली हुई और वहां पे केसेस बहुत सारे आ गए और 50 लोगों से ज्यादा गैदर नहीं कर सकते, इसको भी उन्होंने वॉयलेट किया। तो डोनाल्ड ट्रंप तो इस तरीके से रैली करते हैं। जो बाइडन की बात करें तो वो पर्सन टू पर्सन इंटरैक्शन को उन्होंने मिनिमम लिखा है। आई एम रियली सॉरी, मैं यहां पे जो बाइडन का व्यू लिखना भूल गया, बट कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। जो बाइडन जो है वो वर्चुअल रैलीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब वर्चुअल रैलीज है तो जाहिर सी बात है बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ सपोर्टर्स आएंगे, तो वो एक तरीके से सबको साथ में लेके चल रहे हैं। अभी बाइडन ने 4 यूनियन मिनिस्टर से, मिलिट्री वेटरन से मुलाकात की, लेकिन उसको भी बहुत ही कायदे से, ठीक है, कोविड 19 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए। अब बाइडन कहते हैं कि टीवी एड ज्यादा दो, ट्रंप जो है वो डिजिटल मीडिया को ज्यादा फोकस करते हैं। बाइडन ने टीवी एड्स पे बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है, टेलीविजन एडवर्टाइजिंग पे। फ्लोरिडा, पेनिसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, मिशिगन में बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं कि जितना हो सके। देखो यार, एक चीज तो सही है, घर में हर कोई टीवी देखता है, डिजिटल अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन टीवी को रिप्लेस अभी वो नहीं कर सकता। तो बाइडन टीवी पे कैंपेन, डोनाल्ड ट्रंप डिजिटल। अब डिजिटल स्पेस को टारगेट करने का, ये आप यूथ को टारगेट कर लेंगे, और यूथ वैसे ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। अगर आपने वो बोल दिया जो यूथ सुनना चाहता है तो वोट आपको ही। तो डोनाल्ड ट्रंप उसमें काफी हद तक सफल भी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिजिटल स्पेस को ज्यादा फोकस करते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं यूथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। बातें भी उसी तरीके की करते हैं कि अमेरिका को हम ग्रेट बना देंगे, रोजगार पैदा करेंगे, जितने भी बाहर से लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको हम लिमिट करेंगे। तो इस तरीके का रहता है डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा अप्रोच। तो यहां पे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, समझ गए। और अच्छा खासा पैसा इसमें खर्च होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि बाइडन फेसबुक और इन सब, बाइडन भी इतना ही, लेकिन बाइडन टीवी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर भी बाइडन जो है अच्छी खासी कैंपेनिंग कर रहे हैं। जब बाइडन को लगा कि डोनाल्ड ट्रंप से वो डिजिटल कैंपेन में पीछे मतलब पिछड़ रहे हैं, तो उन्होंने भी फिर फेसबुक लाइव करना शुरू कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि बाइडन ने $90 मिलियन दिए हैं खाली टीवी एड्स पे 10 अगस्त और 7 सितंबर के बीच में, एक महीने के बीच में। और $18 मिलियन ट्रंप ने दिए हैं, यानी कि 18 मिलियन, कहां 90 मिलियन, 5 गुना ज्यादा। क्या बाइडन की जो टीवी एड्स में स्पेंडिंग है वो डोनाल्ड ट्रंप से 5 गुना ज्यादा है। तो ये चीज है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप, अब मैंने बताया ना कि बाइडन अभी पीछे पिछड़ रहे थे डिजिटल, तो बाइडन अब डिजिटल स्पेस पे भी आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप टीवी एड्स पे पिछड़ रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप अब टीवी एड्स पे भी आ रहे हैं। तो दोनों ने एक दूसरे को मैच करने की कोशिश की है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों, डोर टू डोर कैंपेनिंग। डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात करें तो यहां पे जो बाइडन जो है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं किस दरवाजे पे कोरोना निकल जाए। वो वर्चुअल 1-on-1 कॉन्वर्सेशन विथ वोटर्स, आप ऑन करिए अपना कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल, 1-to-1 वर्चुअल कॉन्वर्सेशन होगी, घर पे नहीं, फिजिकल इंटरैक्शन नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की है। कम से कम 10 लाख डोर्स पे गए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स, डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन है ना, डोनाल्ड ट्रंप के जो कार्यकर्ता हैं, कम से कम 10 लाख दरवाजे खटखटाए हैं, ऐसा है। तो डोर टू डोर की बात करें तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली, और डोर टू डोर एक अलग ही हो जाता है। डोर टू डोर कैंपेन उसका तो एक अलग ही, आप भारत में भी देखते हैं कि हर कोई हमको मतदान करना ऐसे ही कहते हैं ना सारे के सारे लोग, हमको बहु मत देना। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी यही कहते हैं कि हमको मतदान करना।
है ना। तो डोर टू डोर कैंपेन एक अलग हो जाती है, क्योंकि वो फिर एक आपका पर्सनल इंटरेक्शन होता है। लेकिन जो बाइडन क्योंकि कोविड 19 को बहुत ही एहतियातन तौर पे लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने इसको अवॉइड किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं फंड रेजिंग। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि फंड रेजिंग की बात करें तो ट्रम्प जो है वो इन पर्सन इवेंट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और बाइडन जो है वो जूम कॉल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ट्रंप ने ढेर सारे इन पर्सन फंड रेजिंग इवेंट किए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा जुटाया जा सके। बाइडन ने जूम कॉल्स की है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा जुटाया जा सके। जब से पैंडेमिक जो है वो आया है, बहुत सारे बाइडन ने, डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स ने वर्चुअल इवेंट्स किए हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस तक पहुंचे हैं ये इस वर्चुअल इवेंट से। अब आप देखिए, सारे रिकॉर्ड यहां पे टूट गए हैं। डेमोक्रेट्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 364.5 मिलियन डॉलर जो हैं वो डेमोक्रेट जो बाइडन ने अगस्त में जुटा लिए हैं। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए यार। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो कितना पीछे, 210 मिलियन डॉलर। तो जो बाइडन इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप से काफी ज्यादा आगे निकल गए। अब इसका देखो, फंडिंग कौन देगा? आम लोग तो देंगे ही, बट इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, तो जो जिसकी ज्यादा बड़े लोगों तक पहुंच होगी वो ज्यादा फंड देगा। तो 364.5 मिलियन यानी कि 154 मिलियन, 150 मिलियन ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन से, और ये डॉलर्स में है। तो ये है। अब दोस्तों, ये तो बात हुई रैलीज की, कैंपेनिंग की। कुछ और डिफरेंसेस भी हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है भर भर के जो बाइडन पे आरोप लगाते, जो बाइडन को चाइना का एजेंट कह दिया, और बाइडन कह रहे हैं कि भैया देखो, अब देखो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है जो बाइडन को कि अगर जो बाइडन प्रेसिडेंट बन गए तो आप गए काम से। ये अमेरिका को बता रहे हैं, जो बाइडन प्रेसिडेंट बन गए तो सब बदल देगा। जो बाइडन बन गए तो ये अमेरिका को, चाइना को बेच देगा। जो बाइडन बन गए तो कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगी, क्योंकि जो बाइडन की, सॉरी, कमला हैरिस प्रेसिडेंट हो जाएंगी। कमला हैरिस इंडियन एथनिसिटी की है वो, ठीक है। हाँ, पली भड़ी भारत, वो अमेरिका में ही है, लेकिन आती तो चेन्नई से है ना, साउथ से। तो जो बाइडन को भर भर के डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि ये अगर प्रेसिडेंट बना तो बेटा हिंसा ही हिंसा हो गया। बाइडन का क्या कहना है? जो बाइडन बोलते हैं, महाराज फ्यूचर का तो छोड़ दो, अभी क्या हो रहा है आप अभी देखो, आप क्या कर रहे हो। आप हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंसा हो रही है अमेरिका में, और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं आके हिंसा करूंगा। अभी आप देखो अमेरिका में क्या कर रहे हो, आप भूल जाओ अभी अगले का। तो ये हो रहा है। फिलहाल दोस्तों, नवंबर में ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कौन जीते। चलो, यहां मैं लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।